आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नए दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उन कामों को करें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हमें हमेशा तत्पर रहने की ज़रूरत है परमेश्वर क्या चाहते हैं इस बात को जानने के लिए, क्योंकि अगर हम जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से जिंदा है। शायद आप बहुत निपुणता से अपने कामों को करते होंगे, शायद आप बहुत अच्छे दिखते होंगे, शायद आप बहुत अच्छा गाते होंगे, शायद आपके अंदर गुणों की कमी नहीं होगी। परमेश्वर के अजीज़ों, शायद आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, फिर भी जो जीवन हमें मिला है, जो सांस हमें मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से मिला है। जो गुण हमें मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से मिला है। और अगर आज हम जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह और दया की वजह से। जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके बदले हम उसे कुछ भी नहीं दे पाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है हम उसके बदले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के अजीज़ों, एक काम है जो वो हमसे चाहता है। वो जानता है उस काम को हम कर पाएंगे। आमीन। वो जानता है कि हम उस काम को कर सकते हैं, और मनुष्य में, इंसान में वो इसी काम को चाहता है सबसे बढ़कर। वो और भी कामों को चाहता है, लेकिन परमेश्वर का पसंदीदा जो काम है वो इंसान में क्या है, आज इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर के अजीज़ों, आप हर दिन आप उसके आशीषों को आप ग्रहण कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आपको अलग अलग परिस्थितियों से वो निकाल रहे हैं, आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। आप बीमार थे, आप चंगे हो गए, आपके पास आशीष नहीं था, अभी आपके पास भरपूर मात्रा में आशीष है। आप डिप्रेशन में थे लेकिन अब आप आनंदित हो रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। इस साल के शुरुआत में परमेश्वर के अजीज़ों, 2024 के शुरुआत में आपने बहुत सारी बातें प्रभु से मांगी। प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। प्रभु ने दे भी दी। परमेश्वर के अजीज़ों, प्रभु ने दे दी, लेकिन उसके बदले में प्रभु आपसे कुछ चाहता है। क्या चाहता है? पढ़ेंगे जरा हम भजन संहिता 9 अध्याय उसके पहली आयत को सुनिएगा। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आमीन। 2024 खत्म होने पर है। हम साल के 11वें महीने में पहुंच चुके हैं। नवंबर महीने में हम पहुंच चुके हैं। परमेश्वर के अजीज़ों, अब ये महीना भी बहुत जल्दी निकल जाएगा और हम दिसंबर में पहुंच जाएंगे, और दिसंबर भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। उसके बाद 2025 भी आ जाएगा, 25 में हम एंटर भी कर जाएंगे। लेकिन 2024 में जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसके लिए क्या आपने धन्यवाद दिया परमेश्वर को? अमेरिका में, अलग अलग देशों में परमेश्वर के अजीज़ों, पूरा जो नवंबर का महीना है थैंक्स गिविंग का महीना होता है। धन्यवाद देने का एक महीना है ये। एक दूसरे को वो धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अजीज़ों, प्रभु का वचन हमें धन्यवादी बनाता है, हमें धन्यवादी होना सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर धन्यवादी लोगों को चाहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह धन्यवादी लोगों को चाहता है। मैं आज यही पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप धन्यवादी जीवन जीते हैं, या आज भी आप कुड़कुड़ाहट का जीवन जीते हैं? कुड़कुड़ाहट में कुछ भी नहीं है परमेश्वर के अजीज़ों। आप जितना ज्यादा कुड़कुड़ाएंगे उतना ज्यादा परिस्थिति परमेश्वर के अजीज़ों आपके लिए बिगड़ती जाएगी। कुड़कुड़ाहट में कुछ नहीं है। आप कुड़कुड़ाएंगे, परमेश्वर आपकी आशीष को रोकता जाएगा। आप जितना ज्यादा कुड़कुड़ाएंगे उतना ही ज्यादा आप में आशीष की रुकावट आपको दिखेगी। इसीलिए अच्छा है कि हम धन्यवादी बने। इजराइली अगर कुड़कुड़ाहट में नहीं जीते तो मुझे लगता है वो कनान में प्रवेश कर सकते थे।
इजरायलियों के जीवन में सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या था? वो कुड़कुड़ाते थे। छोटी छोटी बातों में वो कुड़कुड़ाते थे। जैसे ही परिस्थिति बिगड़ती थी, कुड़कुड़ाना वो शुरू हो जाते थे। परमेश्वर का अजीजों, उन्होंने 40 साल यही काम किया है, सिर्फ कुड़कुड़ाया है, परमेश्वर को बुरा भला बोला है, मूसा को बुरा भला बोला है, अपने हालातों को उन्होंने कोसा है। वो बोलते थे हम मिस्र में ही सही थे, हमें क्यों लेकर आए यहाँ पे, हमें रेगिस्तान में क्यों लेकर आए। परमेश्वर उन्हें आजाद करना चाहता था, लेकिन वो उस बंधन से कभी निकल ही नहीं पाए। उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट राज करती थी। ये महीना 11वां महीना है परमेश्वर का अजीजों, नवंबर का महीना है, और हम जानते हैं परमेश्वर का अजीजों साल अब खत्म होने वाला है। जनवरी से लेकर नवंबर तक परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया, एक एक बात को याद कीजिए। अगले कुछ प्रचार मैं धन्यवाद के ऊपर लेकर आने वाला हूं। आज हम जानेंगे धन्यवाद क्यों करना है, उसके बाद कैसे करना है, कितना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत जरूरी है। पूरा महीना धन्यवाद का महीना है। जिस तरीके से प्रभु के वचन में लिखा है धन्यवाद करना भला है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, उस तरीके से परमेश्वर का अजीजों परमेश्वर को भी धन्यवाद दीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी आप धन्यवाद दीजिए। क्योंकि जब आप धन्यवाद किसी को बोलते हैं ना, उस व्यक्ति को काफी अच्छा लगता है। क्योंकि जो धन्यवाद शब्द है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सही बोल रहा हूं मैं? अगर कोई आपको आकर इस तरीके से कहे धन्यवाद बहन या भाई, आपने जो भी किया हमारे लिए, पूरे साल आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, या पूरे साल आपने हमारे बीच में सेवा किया, या आप अपने पासवान को आप थैंक यू बोल सकते हैं, पास्टर थैंक यू सो मच, पूरे साल आपने परमेश्वर के वचन से हमें बताया। आप धन्यवाद दीजिए। अपने कलीसियाओं में आप लोगों को धन्यवाद दीजिए, अपने परिवारों में आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये महीना धन्यवाद का महीना। और जितना ज़्यादा आप धन्यवाद देंगे परमेश्वर के अजीजों, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में अनुग्रह को महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में अनुग्रह को महसूस करेंगे। आज प्रचार से भी बढ़कर परमेश्वर के अजीजों मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट परमेश्वर का अजीजों शब्द है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने अपने वचन में बार बार जिक्र किया है धन्यवाद के बारे में। नए नियम की किताब में आप पढ़ लीजिए, पुराने नियम में आप पढ़ लीजिए, जितनों ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया कि फिर से वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। आप एक बार धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपको 2 बार मौका देता है धन्यवाद देने के लिए। 2 बार मौका देने का मतलब क्या है? परमेश्वर 2 बार आपके साथ भलाई का काम करता है, और आप फिर से आप 2 बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर परमेश्वर 4 बार आपको मौका देता है। आमीन। और ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि वो धन्यवादी लोगों को पसंद करता है। आप समझिए इस वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों, हे परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। पूर्ण मन से धन्यवाद करने का मतलब क्या है? क्या है मतलब? कैसे आप धन्यवाद प्रभु ऐसे बोलेंगे? आप पूर्ण मन से धन्यवाद करने का मतलब क्या है? धन्यवाद 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 ये बोलते रहेंगे पूरा नवंबर के महीने में, तो हम किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे। कोई अगर हमें पूछेगा आप कैसे हो, हम बोलेंगे धन्यवाद 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 धन्यवाद, ऐसा जवाब देंगे हम। पूर्ण मन से धन्यवाद देने का मतलब क्या है? उसने समझाया है अगली लाइन में, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। इसीलिए नवंबर के महीने में हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि जनवरी से लेकर परमेश्वर ने नवंबर तक, अगर मैं कहूं दिसंबर तक संभाला है, तो आप एक एक काम को याद करेंगे। आप आमीन। एक एक काम को आप याद करेंगे, क्या क्या प्रभु ने आपके साथ किया है, उसके हर एक आश्चर्य कर्मों को आप याद करेंगे। उसने कैसे आपको छुटकारा दिया, कैसे आपकी सुरक्षा परमेश्वर ने की, किस तरीके से परमेश्वर के अजीजों प्रभु ने आपको आशीष दी, कैसे हालातों से प्रभु ने आपको निकाला। 2024 में शायद आपने ऐसी परिस्थितियों को देखी है परमेश्वर के अजीजों, जिन परिस्थितियों को आपने पहले नहीं देखा था, फिर भी साल के अंत में आप सुरक्षित हैं।
साल के अंत में आप इस योग्य है कि आप उसे धन्यवाद दे पा रहे हैं। साल के अंत में आप उसके भलाइयों को याद कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या आप उन तमाम बातों को याद करके उसे धन्यवाद नहीं देंगे? आप क्या आप परमेश्वर के भलाइयों को आप गिनेंगे नहीं? क्या क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। मैं बस ये याद दिलाना चाहता हूँ आज कि आपको धन्यवाद क्यों देना है, क्योंकि उसने आपके लिए काम किया है। आमीन। वह आपके आगे सुरक्षा बनकर परमेश्वर के अजीजों चला है। वह आपकी सुरक्षा करते हुए आपके साथ चला है। जब आप निराश थे परमेश्वर के अजीजों, उसने आपको आशा दिया। जब आप हताश थे वो आपके करीब आया, उसने आपको समझाया। परमेश्वर के अजीजों, क्या आप भूल गए उन बातों को? क्या आप भूल गए उन पलों को? परमेश्वर के अजीजों, जब प्रभु आपके बीच में था, आपके बीच में अद्भुत काम कर रहा था। हम अगर याद करने लगे, हम याद नहीं कर पाएंगे परमेश्वर की भलाइयों को, लेकिन फिर भी हमें वर्णन करना है। पूर्ण मन से धन्यवाद करने का मतलब ही है हमें वर्णन करना है परमेश्वर के कामों को। क्यों वर्णन नहीं कर पाएंगे हम? अगर हम दिमाग में थोड़ा सा जोर अगर हम दे, हम क्यों वर्णन नहीं कर पाएंगे? हम वर्णन कर पाएंगे। एक एक बात को हम वर्णन कर पाएंगे, और हमें करना है, हमें करना पड़ेगा। अगर पूर्ण मन से आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो बस ये बोलना काफी नहीं, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे छुटकारा दिया, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे आशीष दी। ये तो हम हर दिन बोलते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? शायद आप चर्च में जाते होंगे, आप 2 मिनट धन्यवाद देते होंगे। शायद आप घर में प्रार्थना करते होंगे, धन्यवाद 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 आप बोलते होंगे। तो क्या बस धन्यवाद बोलना काफी है? मान लीजिए एक व्यक्ति ने आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया ना। शायद आप किसी मुसीबत में थे, वो व्यक्ति आपके पास आया, मतलब आपके जीवन के लिए एक छुटकारे का काम उस व्यक्ति ने कर दिया। ठीक है, तो आप उस व्यक्ति को सिर्फ धन्यवाद बोलेंगे या आप वर्णन करेंगे कि मैं इस परिस्थिति में थी या मैं इस परिस्थिति में था, आप आए, आपके लिए पॉसिबल नहीं था ना, आप अपना समय निकल कर आए। हम बोलते हैं ना लोगों को, हम एक्सप्लेन करते हैं, हम वर्णन करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सप्लेन करना, वर्णन करना कि उस व्यक्ति ने आपके लिए क्या किया। उसी तरीके से आप परमेश्वर को वर्णन करेंगे, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, क्योंकि ये बात प्रभु को अच्छी लगती है, परमेश्वर को पसंद है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है ये बात, तो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर पसंद करता है ऐसी बातों को। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, दाऊद जिस प्रकार कह रहा है, मैं पूर्ण मन से प्रभु में आपका धन्यवाद करूंगा और मैं आपके आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूंगा। वर्णन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा लोगों को। आपको पता है परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, इसीलिए तो आप परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है। इसीलिए यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह का मतलब क्या है? कि बताना दूसरों को कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। बोलिए लोगों को, भाई बहन सुनिए जरा, परमेश्वर ने 2024 में मेरे लिए ऐसा काम किया है। आपको पता है मैं ऐसी परिस्थिति में थी और परमेश्वर ने मुझे बचाया। आपको पता है मैं ऐसी परिस्थिति में था, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। मेरे जीवन में आशीष नहीं था, मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। और देखो ये जो बातें मेरे पास है, जो आशीष है मेरे पास है, जो सारी चीजें आपको दिख रही मेरे पास, प्रभु ने दिया है। 2024 में प्रभु ने मुझे आशीष दिया। 2024 एक ऐसा साल रहा मेरे लिए कि मैंने प्रार्थना किया, मैंने योजना बनाया और परमेश्वर ने आशीष दी। उन तमाम प्रार्थनाओं में, उन तमाम योजनाओं में आपको बोलना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। हम यहीं पे चूक जाते हैं परमेश्वर के अजीजों, हम वर्णन नहीं कर पाते। अगर कोई बोले एक्सप्लेन कीजिए ना भैया, बहन एक्सप्लेन कीजिए ना, प्रभु ने क्या किया आपके जीवन में, चुप, आवाज नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया प्रभु ने क्या किया मेरे लिए। हाँ, जिंदा रखा है, खिला रहा है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये वर्णन करना नहीं है। अगर आप वाकई में परमेश्वर के कामों को बड़े ध्यान से देखते और समझते हैं
तो आप एक एक बात को आप समझेंगे और आपको अजीब लगेगा, ये कैसे पॉसिबल है प्रभु, कैसे कर रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं प्रभु, मेरे लिए तो बड़ा कठिन था प्रभु। आपको अजीब लगेगा, अरे ये तो मेरे लिए असंभव था, प्रभु ने कर दिखाया। तो परमेश्वर के कामों को ध्यान से समझना बड़ा जरूरी है। कई बार प्रभु बड़े बड़े कामों को कर रहा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं होता है। जब लोग बोलते क्या किया प्रभु ने आपके जीवन में, हाँ ठीक है, बस जिंदा हूं मैं, अच्छा चल रहा है, उसकी दया है, एक्सप्लेनेशन नहीं है वहां पे। वो व्यक्ति पूर्ण मन से धन्यवाद नहीं दे रहा है। क्यों धन्यवाद करना है, आज मैं इस टॉपिक में हूं। क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि वो आपके लिए अद्भुत कामों को करता है। जो आप नहीं कर सकते हैं वो कर रहा है आपके लिए। वो शैतान के हाथ से आपको छुड़ाता, आपको पता है? आपको पता है कितनी बार उसने आपको मृत्यु से बचाया 2024 में? आपको पता है कितनी बार उसने शैतान के षड्यंत्रों से बचाया आपको 2024 में? आप तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर के अजीजों, आमीन। आपने नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रभु ने काम ही नहीं किया। आप जिन बातों को देख रहे हैं वही काम प्रभु ने किया, नहीं। कई बातें हम नहीं देख पाते हैं, हम समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। 2024 में बहुतों को परमेश्वर ने डिप्रेशन से निकाला है। जो असंभव था, जो दवाई नहीं कर पाए, डॉक्टर नहीं कर पाए, वो परमेश्वर ने कर दिया। तो फिर वर्णन नहीं है क्या? एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या? परमेश्वर के अजीजों, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है, आप वर्णन कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है वर्णन करने का। टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। मेरे पास वर्णन के लिए टाइम ही नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, क्या बोलेंगे हम उसके पास जाके? क्या बोलेंगे हम उसके पास जाके? हमें जाना तो यीशु के पास ही है ना। या आप कहीं और के लिए तैयार हो रहे? डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान वहीं पे है जहां वो है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं तैयार करने घर, और मैं तुम्हें लेने आऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जहां वो खुद रहता है, वहां पे वो अपने जगह में आपको और मुझे लेकर जाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। आमीन। तो क्या उस परमेश्वर के कामों को वर्णन करने के लिए आपके पास थोड़ा भी समय नहीं है? पूरे नवंबर महीने में हम यही करेंगे। आमीन। परमेश्वर के एक एक कामों को हम याद करेंगे। जनवरी में प्रभु ने क्या किया, फरवरी में प्रभु ने क्या किया, मार्च में प्रभु ने क्या किया, अप्रैल में प्रभु ने क्या किया, मई में प्रभु ने क्या किया, जून में प्रभु ने क्या किया, जुलाई में प्रभु ने क्या किया, अगस्त में प्रभु ने क्या किया, सितंबर में प्रभु ने क्या किया, अक्टूबर में प्रभु ने क्या किया, नवंबर में प्रभु ने क्या किया, अब दिसंबर में प्रभु क्या करने जा रहा है। उन तमाम बातों को हम बड़े ध्यान से याद करेंगे, समझेंगे, और एक एक कामों को याद करके परमेश्वर के अजीजों, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप घंटों घंटों आप गीत गा रहे, लेकिन आपके गीत में एक भी धन्यवाद का अगर शब्द ना हो, आप क्या बोल रहे हैं प्रभु को? परमेश्वर को पता नहीं चल रहा है, परमेश्वर को समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, वचन में लिखा है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला, अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, वो खुश है, संतुष्ट है उसमें। आप शायद सुरीले आवाज से आप नहीं गा पाते हैं, प्रभु कह रहा बस कर, धन्यवाद दिया ना काफी है, तुझे सुरीली आवाज से गाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा आवाज सुरीला नहीं भी है तो धन्यवाद दे रहा है मुझे, काफी है, वही मेरे लिए सुरीला वर्शिप है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सुरीली आवाज के साथ अगर घंटों घंटों वर्शिप कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक भी शब्द धन्यवाद का ना हो, परमेश्वर के अजीजों, क्या फायदा? क्या फायदा उस वर्शिप का, उस प्रेज का? आप समझिए, धन्यवाद का अर्थ परमेश्वर के लिए कितना गहरा और कितना बड़ा है। वो आपसे धन्यवाद चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक लौता बेटा मेरे और आपके लिए दे दिया। एक लौता बेटा, उसने वो भी रख नहीं छोड़ा अपने पास। जब मैं ये कहता हूं मेरे अंदर ऐसा कुछ होता है और
मैं याद करता हूँ उस पिता के प्रेम को। एक पिता के लिए एक बेटे को कुर्बान करना आसान नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने वो भी करके दिखाया। तो क्या हम परमेश्वर के कामों को याद करके क्या उसे हम धन्यवाद नहीं दे सकते? परमेश्वर के अजीजों, शायद मैंने आज बहुत सारे वचनों को इस्तेमाल करके प्रचार नहीं किया हो, लेकिन मैंने बस ये बताना चाहा है परमेश्वर के अजीजों कि आपको धन्यवाद देना चाहिए। क्यों देना चाहिए मैंने ये भी बताया है, क्योंकि वो आपके लिए काम करता है। परमेश्वर के अजीजों, उसने आपको खिलाया है। मैं विश्वास करता हूँ आप में से जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे होंगे, 2024 में आपको परमेश्वर ने भूखा नहीं रखा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको उसने कपड़े पहनाए होंगे। आमीन। आपको उसने हर एक वो ज़रूरत की आशीषें परमेश्वर ने आपको दी होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपकी शायद ख्वाहिशें या इच्छाएं पूरी नहीं भी हुई हो, लेकिन परमेश्वर के अजीज, उसने आपका मुंह काला होने नहीं दिया, इसलिए उसे धन्यवाद देना है। हालेलुया। एक गीत गाते हैं, उसके बाद इस सुबह के समय में या इस पूरे दिन में जब भी आप इस वचन को सुनेंगे, शाम के समय में परमेश्वर की महिमा हम करते इस गीत के जरिए। जब भी आप इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर के अजीजों, चाहे वो सुबह, शाम, दोपहर, रात को, जब भी आप इस वचन को सुनते हैं, धन्यवाद देना मत भूलिएगा। इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो धन्यवाद देने वाले लोगों को पसंद करता है। आज हमने सुना है धन्यवाद क्यों करना चाहिए, कल हम सुनेंगे धन्यवाद कैसे करना चाहिए, और परसों हम सुनेंगे धन्यवाद कितना करना चाहिए, कितना परमेश्वर हमारे जीवन से धन्यवाद चाहता है। बहुत ही अच्छे से विस्तारित रूप से मैं आप सभी तक इस वचन को पहुंचाऊंगा। इसीलिए हमारे चैनल में आइए, सुनिए, शेयर कीजिए, प्रभु में बढ़िए। मैं बस यही चाहता हूं कि आप परमेश्वर के नजदीक हो जाएं और पूर्ण मन से उसका धन्यवाद करें। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। जितना ही हम धन्यवाद दे प्रभु, उतना ही कम है। जितना हम आपको प्रशंसा करें प्रभु, उतना कम है परमेश्वर। प्रभु आप धन्यवादों में विराजमान परमेश्वर है। फिर भी प्रभु आप अपने लोगों से चाहते हैं कि आपके लोग, आपके बेटे और आपकी बेटी आपको धन्यवाद दें। प्रभु इंसान से चाहने वाली बातों में प्रभु सबसे ऊपर ये है कि आप अपने लोगों से धन्यवाद को चाहते हैं। पिता, जितनों ने आज के इस वचन को सुना है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वचन को सुनने के बाद जब वो आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जनवरी से लेकर प्रभु दिसंबर तक आपके कामों को प्रभु वो भली भांति समझते हुए, प्रभु ध्यान लगाते हुए, एक एक कामों को गिनते हुए जब वो आपको धन्यवाद देने जा रहे हैं, पिता आप बहुत अच्छे आशीष दीजिए। आप और काम कीजिए उनके जीवन में, ताकि वो और धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु आपके हजूरी में आ सके, क्योंकि आप धन्यवाद देने वाले लोगों को पसंद करते हैं। पिता, शायद हम कुड़कुड़ाए होंगे 2024 में, लेकिन 2025 में हम कुड़कुड़ाने नहीं वाले हैं। आमीन। घोषणा कीजिए, बोलिए 2025 में प्रभु मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, मैं धन्यवादी बनकर प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा या चलूंगी। घोषणा कीजिए, बोलिए प्रभु को, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में पिता मैं घोषणा करता हूँ आशीष, छुटकारे की, प्रभु चंगाई की। प्रभु मैं घोषणा करता हूँ प्रभु आपके भलाई की। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति की। मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी की। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा प्रभु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।